8 अक्टूबर 2005 को जो ज़लज़ला हुआ था, उस ज़लज़ले के नतीजे में ये ज़लज़ला झील बनी है और उसका नाम भी ज़लज़ला झील रखा हुआ है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि इस मेन रोड से लिंक कोई नहीं जा रहा था। लेकिन अब मुकामी लोगों ने ये बताया है कि अब रोड मंजूर हो चुकी है, तो अब डायरेक्ट जो है ना, आप गाड़ी लेके आप ज़लज़ला झील वहाँ नीचे तक जा सकते हैं। पूरा गाँव जो है ना वो इस झील में चला गया था। इस झील की हिस्ट्री क्या है, वो क्या वाक़या पेश आया, कितने लोग यहाँ पे जो है वो दब गए। यहाँ पे एक लोकल हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा मालूमात नहीं है झील के बारे में, हम इनसे ही पूछते हैं। आप यहाँ के लोकल हैं? जी मैं बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा अमजद है। राजा अमजद साहब, ये जो झील बनी है इसका क्या वाक़या है, ज़रा हमारे देखने वालों को बताइए। यार ये 2005 में ज़लज़ला हुआ, तो ये वो सामने का इलाका, आप वहाँ से पूरा इलाका नीचे आया, आगे बन गया। ये एक नाला है, पीछे से आप चल के आए होंगे, आपने देखा होगा पुल के पास है ये नाला। आगे तकरीबन 3 साल लगे इस झील को बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद काफ़ी जो आगे पूरा नीचे एक गांव था जो दब गया नीचे। जी। लोग यहाँ पे दूर से इसलिए भी आते हैं कि फातह खानी कहने के लिए भी, और टूरिस्ट के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। पहले रोड का मसला था, अब रोड भी माशाल्लाह अब यानी कि यहाँ पे ये जो मेन रोड है ये लिंक करेगा अब इस झील के साथ झील के साथ। जी। तो बाकी ये है कि झील ये पहले काफी बड़ी थी, अब थोड़ी सी ऑफ हो गई है, थोड़ा सा आगे से बांध इसका टूट गया है। लेकिन फिर भी अभी ये जितनी बड़ी झील है, इतनी आजाद कश्मीर में किसी जगह पे ये झील नहीं है। आप बंजोसा चले जाएं, वो भी बहुत छोटी सी झील है। ये कुदरती तौर पर बनी है, अल्लाह के ही काम है, और देखने के लिए आप देख सकते हैं कि इसके नज़ारे कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। अच्छा, अभी कितने तादाद में विजिटर यहाँ पे आते हैं विजिट करने के लिए? आते हैं, यानी कि उनको थोड़ा दूर पास से आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं, उनको थोड़ा सा चलने में मसाइल पेश आते हैं। अब तो माशाल्लाह से रोड भी बनना शुरू हो गई है, अब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। पहले यानी कि 2010-11 की बात बताते थे तो मैं आपको, तो यहाँ पे इतना टूरिस्ट था कि इतना गंगा चोटी बाकी किसी मकामात में आपको देखने को नहीं मिलता था। तो अभी बाकी सहूलियात क्या हैं? अगर टूरिस्ट आते हैं पिंडी इस्लामाबाद से, कराची से या बाकी इलाकों से यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ सहूलियात क्या है रहने के लिए? अगर कोई रात को यहाँ पे रहना चाहे तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है? चिकार करीब है, चिकार करीब है जी, और यहाँ पे अच्छे होटल भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं, और रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ से चिकार कितना टाइम लगता है? यहाँ से चिकार गाड़ी पे मैक्सिमम 8 से 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट यहाँ से लगते हैं। अगर आप गंगा चोटी जाना चाहते हैं तो यही रोड जाती है गंगा चोटी, और गंगा चोटी जाते वक्त भी आप इस झील पे जाके विज़िट कर सकते हैं। रोड बहुत ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पे चिकार से आगे जो रोड है वो बहुत ही शानदार रोड है। जब भी आप इस तरफ आएँ तो इस झील का विज़िट आप ज़रूर करें।